ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपिता चरण कमलेभ्यो नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंशी विभूषित करानवनीरुदाभा, पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। वैद्यार्तिहरं प्रणतपालभवद्दिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विगत दिन हम आपने सुना, श्रवण किया कि ब्रजवासियों ने बड़ी धूमधाम से कन्हैया के जन्मोत्सव को मनाए हैं। कल हम आपने भी भगवान के जन्मोत्सव को जैसे मनाए थे, उससे अधिक ज्यादा व्यवस्था करके ब्रजवासियों ने भगवान के जन्मोत्सव को मनाया। आज 6 दिन कब बीत गया नंद बाबा को ही पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि नंद बाबा भगवान के जन्मोत्सव में इतने मग्न हो गए कि 6 दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। माता लक्ष्मी को जब पता चला कि परम पिता परमेश्वर ब्रज में जन्म ले लिए हैं, महाराज आकर ब्रज में क्रीड़ा करने लगे। जब आए रमापति गोकुल में तो रमा ने उसे रमणीय बनाया, निधियों ने निवास तुरंत किया, सब सिद्धियों ने भी प्रसिद्ध कराया। महाराज सब आकर माता लक्ष्मी, यहाँ तक कि देवता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश जितने भी थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर पेड़ पौधे वृक्ष जीव जंतु लेकर यहाँ पर जन्म लिया, बंदर भालू सब इत्यादि जन्म लिए। तो भगवान को जब पता चला, माता लक्ष्मी को जब पता चला कि ब्रज में प्रभु ने जन्म लिया है, तो आकर क्रीड़ा करने लगे। लेकिन 7वें दिन नंद बाबा को याद आया कि कंस को कर देना है। महाराज सारे ब्रजवासियों को बुलाए और आज्ञा दी, क्या? गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरद्रुवः। महाराज सारे ब्रजवासियों को बुलाकर नंद बाबा आज्ञा दे दिए कि मैं कंस को कर देने जा रहा हूं, इसलिए सारे गोकुल की रक्षा के लिए मैं तुम सबको नियुक्त करके जा रहा हूं कि जब तक मैं ना हूं इस ब्रज की गोकुल के ध्यान रखिएगा। ऐसी आज्ञा देकर नंद बाबा चले गए, कंस को कर दिए। लौटते समय वसुदेव जी से कंस नंद बाबा का भेंट हो गया। महाराज वसुदेव जी ने जब नंद बाबा को देखी तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले कि क्योंकि वसुदेव जी को पता था कि कंस नाना प्रकार के दैत्यों को नियुक्त किए हैं कि ब्रज में जितने भी 15 दिन के अंदर बच्चों का जन्म हुआ है सभी बच्चों का निधन कर दिया जाए। ऐसा आज्ञा देकर कंस तमाम राक्षसों को भेजा।
तो वही वसुदेव जी ने देखा कि अगर नंद गोकुल के ऊपर संकट आ गई तो क्या बीतेगा जब नंद बाबा इधर घूम रहे हैं। नंद बाबा जैसे वसुदेव जी के पास आए, बोले मित्र राधे राधे। वसुदेव जी ने कहा भैया राधे राधे, लेकिन एक बात है, मेरे मन में कुछ अपशकुन सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोकुल के ऊपर बहुत बड़ी संकट आने वाली है, इसलिए बाबा आपका ज्यादा देर रुकना यहाँ पर ठीक नहीं। नंद बाबा बोले वसुदेव ये क्या कह रहे हो, अभी अभी मैं गोकुल से कंस को कर देने के लिए आया था, तो बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल के ऊपर कुछ संकट आने वाला है, इसलिए आप बिना रुके आप गोकुल के लिए प्रस्थान करें। नंद बाबा बिना रुके गोकुल के लिए प्रस्थान किए, लेकिन आचार्य लिखते हैं क्या, कंसेन प्राहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोंस चार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। महाराज पूतना एक सुंदर नारी का रूप लेकर ब्रज में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ था सभी बच्चों को मारने लगी। पूतना का अर्थ ही होता है महाराज जिसके कोई पूत न हो वही पूतना। यहाँ पर पूतना होने का पूतना इसलिए कहा जा रहा है कि पूतना तो राक्षसी स्वभाव की थी, भगवान के पास कोई कार्य लेकर, अच्छा कार्य लेकर नहीं गई थी, अभी तो भगवान को मारने गई थी, इसलिए यहाँ पर अर्थ लगाया क्या जा रहा है कि जिसके कोई पूत न हो वही पूतना। एक कमल का पुष्प घुमाते हुए नंद बाबा के महल में प्रवेश कर गई और नंद रानी यशोदा जी से कहती मैया बधाई हो थारे लाला बधाई। मैया बोली बहना सब प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मैया देखती हैं कि मैं इस गोपी को आज तक कभी देखी ही नहीं, पूतना भाई अच्छा गोपी का रूप लेकर तो गई है। नंद रानी यशोदा जी सोच में पड़ गई कि आज तक मैं इस गोपी को कभी देखी नहीं, लेकिन अगर पूछ लूंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। हमको लगता है कि दूर के बुआ के फूफा के मामा की बिटिया होंगी, गोपी होंगी, अभी इनसे डायरेक्टली जाकर पूछ लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। इसलिए बोली बहना तू बैठ कर जलपान कर, मैं एक काम निपटा कर आती हूँ। ऐसा कहकर नंद रानी यशोदा जी किसी कार्य से चली गई। अब महाराज पूतना झट से भगवान के पालने के पास पहुंच गई। भगवान के पालने के पास पहुंची, उनको देखकर भगवान अपने नेत्र को बंद कर दिए। यहाँ पर संत अलग अलग भाव देते महाराज। कोई संत ये कहते हैं कि पूतना को देखकर भगवान इसलिए नेत्र बंद कर दिए कि मानो भूत भावन भोले शंकर को भगवान याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि महाराज आपको विष पीने का तो अभ्यास वर्षों से है, इसलिए आप आकर स्तन में लगे काल जहर का पान आप कर लीजिए, दूध का पान मैं कर लेता हूं। कोई संत यहाँ तक कि कहता है महाराज की पूतना माया है और भगवान मायापति है, तो मायापति के सामने कभी माया टिक नहीं सकती। भगवान सोच रहे यदि मेरी दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ गई तो पूतना अपने विशाल राक्षसी स्वरूप में परिणत हो जाएगी, क्योंकि भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न खावा। भगवान के सामने जैसे हो वैसे जाओ, कोई बनावटी लेकर मत जाओ। भगवान को कृपा करनी होगी तो आपके ऊपर कृपा कर देंगे, वहां पर बनावटी जाने का कोई कार्य नहीं है। तो भगवान यही विचार कर रहे हैं कि अगर मेरी नेत्र मेरी दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ गई तो जो बनावटी लेकर आएंगे सब गायब हो जाएगा और पूतना विशाल राक्षसी स्वरूप में परिणत हो जाएंगी, फालतू का बवाल हो जाएगा। तो इसको सोचकर भगवान अपने नेत्र को बंद कर दिए। कोई संत यहाँ तक कि कहता है कि भगवान विचार कर रहे थे कि मैं तो ब्रज में जन्म ले रहा हूँ दूध दही माखन इत्यादि खाने के लिए, दूध दही माखन अभी तक तो मिला नहीं, मौसी जी जहां मिलाने पहले आए। कोई संत कहता है कि महाराज भगवान के दो अवतार हैं मुख्य, एक रामा अवतार एक कृष्ण अवतार। तो रामा अवतार में भगवान ने सबसे पहले शूर्पणखा को मारकर श्री गणेश के लिए। शूर्पणखा का अर्थ है महाराज जिसके शूर्प की तरह नाखून हो वही शूर्पणखा। भगवान ने शूर्पणखा का उद्धार कर ही दिए, लेकिन शूर्पणखा की भतीजियां आज भी जिंदा है। प्रेम से बोलो श्रीराज। महाराज यो लंबे लंबे नाखून करके घूमती रहते हैं, ये कोई और नहीं, ये शूर्पणखा की भतीजियां ही हैं।
बचा जाए इसी से। साइंस भी यही कहता है कि जो बाल है और नाखून है ना, जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो ये दो चीजें 4-5 घंटा जीवित रहते हैं। ये शरीर के सनीचर हैं, इनको जितना काटो उतना ही अच्छा है। लेकिन नहीं, शूर्पणखा की भतीजियां उसको फैशन समझकर महाराज घूम रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। वही भगवान विचार कर रहे हैं कि रामावतार में तो शूर्पणखा को मारकर श्री गणेश दिए थे, लगता है इस अवतार में मौसी जी से ही श्री गणेश करना पड़ेगा। भगवान क्या विचार करें, देखो भगवान ही जाने, तो भगवान है, लेकिन संत अपना अपना भाव दे रहे हैं कि भगवान यही विचार कर सकते हैं। भगवान विचार कर ही रहे थे कि पूतना भगवान को उठाकर स्तनपान कराने लगे। भगवान स्तन में लगे कालकूट का सबसे पहले पान किए, फिर दूध का पान किए, फिर रक्त का पान किए, फिर प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राण को ही पीना प्रारंभ कर दिया। अब तो महाराज पूतना एकदम छटपटाने लगी, कहती है छोड़ दे मुझे लाला, छोड़ दे मुझे। भगवान बोले मैया मौसी, छोड़ने पकड़ने का तो कार्य सांसारिक लोगों का होता है। अभी जरा सा खटपट हो जाए तो लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर दूसरे दिन जाकर मिल जाते हैं। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि छोड़ने पकड़ने का कार्य तो सांसारिक लोगों का होता है। मौसी, मैं तो पहले किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लिया तो फिर मैं किसी को छोड़ता नहीं। सप्तम स्कंद के प्रहलाद चरित में प्रहलाद को कौन सी ग्रह लगी थी? कृष्णात ग्रह गृहीत आदि। पहले तो एक ग्रह किसी को लगती नहीं, और लग गई तो किसी को छोड़ती नहीं। मैं तो भगवान से इस व्यास गति से प्रार्थना करता हूँ कि ये ग्रह सबको लग जाए। कृष्ण रूपी ग्रह, उठते बैठते सोते जागते रोते हंसते महाराज कृष्ण कृष्ण नाम निकलता रहे। यहाँ तक कि मरते समय भी यदि कृष्ण नाम जीवा पर आ गया तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। महाराज वही भगवान कह रहे हैं कि मौसी, मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं, और यदि पकड़ लिया तो फिर मैं किसी को छोड़ता नहीं। पूतना अपने विशाल राक्षसी स्वरूप में परिणत हो गई। भगवान को लेकर वृक्ष के बाहर भागने का प्रयत्न किए, भगवान इतनी जोर से गला दबाए उसकी नेत्र पलट गई और निष्प्राण होकर वृक्ष के 18 किलोमीटर दूर में उसका शरीर गिरा। 6 कोस में जितने भी पेड़ पौधे इत्यादि थे सब नष्ट हो गए। तब तक नंद बाबा कंस को कर देकर गोकुल में आ गए। देखे विशाल राक्षसी पूतना के मृत शरीर पड़ा हुआ है। नंद बाबा सोचे वास्तव में मेरा मित्र वसुदेव ज्योतिषी पक्को ज्योतिषी है, उन्होंने मुझे बताया था कि वृक्ष के ऊपर संकट आने वाला है, और यहाँ आकर देखा कि पूतना जैसी विशाल राक्षसी का मृत शरीर पड़ा हुआ। मैया भागकर जाकर देखती है पालने में लाला नहीं है। मैया चीख उठी। ब्रजवासी बोले अगर लाला को कुछ हो गया तो मैं नंद बाबा को कौन सा मुख दिखाऊंगा, क्योंकि नंद बाबा हम लोगों के वृक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किए हैं। गोपाल गोकुल रक्षायाम, रक्षा के लिए हम लोगों को नियुक्त करके तब कंस को कर देने गए हैं। यदि आज लाला के ऊपर कोई संकट आ गया तो मैं बाबा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। सभी लोग पूतना के गिरने की आवाज इतना भयंकर थी कि जैसे हम लोगों के पास से ट्रेन गुजरती है तो आवाज कंपन सा होता है पास में, ठीक उसी प्रकार कंपन हुआ। सारे ब्रजवासी घर के बाहर आकर देखे तो पूतना की विशाल राक्षसी पड़ी हुई है और उसके वक्ष पर प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं। महाराज भगवान को लेकर मैया घर के अंदर गई। गौ मूत्र से स्नान कराएं, गौ गोबर से स्नान कराएं, गोरज से, गाय के खुर पे जो मिट्टी होती है उससे स्नान कराएं, दूध दही घी इत्यादि पंचगव्य से स्नान कराएं, ब्राह्मणों को बुलाकर सस्तिवाचन करवाएं, खुद दान दक्षिणा देकर विदा की। मैया जब लाला को स्तनपान कराई और मेरे प्रभु ने जब स्तनपान किया तब जाकर मैया के जान में जान आ। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास पहुंच गए, बोले बाबा आपके लालों ने तो पक्को एक राक्षसी का वध कर दिया। नंद बाबा बोले बावरे क्यों हो रहे हो, 6-7 दिन का बालक कैसे इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर सकता है भाई। दूसरा ब्रजवासी बोला बाबा मुझे लगता है कि लाला को लेकर ये राक्षसी भागने का प्रयत्न की होंगी, पैर का ठोकर लगा तो गिर पड़ी प्राण होकर।
तो तीसरा ब्रजवासी बोला यदि पैर का ठोकर लगता तो मुंह बोली गिरती ना कि सीधा गिरती। नंद बाबा बोले छोड़ो, जो हो गया पूतना का उद्धार हो गया सो हो गया। तो ब्रजवासी बोले बाबा अब इसका किया क्या जाए। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो इसका एक कार्य करो कि इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके जला। सारे ब्रजवासी ऐसा ही किए, पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए, जितने भी पेड़ पौधे नष्ट हुए थे पूतना के मृत शरीर पर रखे और आग लगा दी। यहाँ पर सुखदेव जी लिखते हैं कि जब पूतना के शरीर को जलाया गया महाराज, तो पूतना के शरीर से दुर्गंध के बजाय सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित बोले महाराज पूतना तो राक्षसी थी, उसके शरीर को जलाने के बाद सुगंध क्यों आई। सुखदेव जी कहते हैं राजन आप तो बड़े भोले हो, जिसके ऊपर भगवान की कृपामय दृष्टि पड़ जाए, जिसके ऊपर जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, उसका तो महाराज कल्याण हो ही जाता है। और जिसके स्तन का पान स्वयं परमपिता परमेश्वर कर लिए हो, भला उसका कल्याण कैसे नहीं हो सकता है, और उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है महाराज। ये पूतना का पूर्व जन्म राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। महाराज जब भगवान वामन अंगुल लेकर गए थे राजा बलि के यहाँ, तो भगवान वामन अंगुल बनकर गए थे। तो रत्नमाला ने विचार किया कि यदि मेरा लाला होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। तो अब मन में विचार किया कि मैं इसे अपना स्तनपान कराती। जब वही परम पिता परमेश्वर वामन अंगुल के विराट रूप में परिणित भये, तब जाकर इन्होंने कहा, रत्नमाला ने विचार किया कि मैं इसे स्तनपान के साथ साथ जहर भी पिला देती। और आज भगवान ने उनकी दोनों मनोकामनाओं को पूर्ण किए हैं। इसलिए भगवान पूतना के दोनों मनोकामना को पूर्ण करके पूतना का उद्धार किए हैं। अब मेरे बंधुओं, कम वा दयालु शरणम भजे, भगवान अपनी माता की गद्दी पूतना को दे दी। अब इससे भी बड़ा दयालु कौन हो सकता है महाराज। मेरे परम पिता कितना दयालु कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे अवगुण को तो प्रभु देखते ही नहीं है, हमारे सिर्फ सगुण को देखते हैं महाराज। हमारे गुण कौन कौन से हैं। अगर अवगुण देखने लगे ना तो हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। हमारी आपकी छोटी छोटी गलतियां परम पिता परमेश्वर देखते ही नहीं कि हमारी गलतियां क्या है। अब इससे भी बड़ा दयालु कौन हो सकता है। देखिए महाराज यहाँ पर एक भाव है कि भगवान तो गिने चुने पापियों का 4 युगों में अवतार लेकर कल्याण किए होंगे, बहुत ज्यादा कल्याण किए होंगे, तो 1000-2000 पापियों का कल्याण किए होंगे। लेकिन भगवान के नाम में इतना बल है कि करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया है। इसलिए कोई साधक यहाँ तक कहता है राम से बड़ा राम का नाम। महाराज राम ने उतने पापियों का उद्धार नहीं किया जितना उनके नाम ने उद्धार कर दिया है। अब महाराज अब इससे भी बड़ा दयालु कौन हो सकता है। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो।